आजकल कोरियन ग्लास स्किन बहुत फेमस हो चुका है। लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं मार्केट में कि आप ये लगाओ तो आपका ग्लास स्किन हो जाएगा। तो नेचुरली ग्लास स्किन कैसे पाएं? बहुत इजी है। हमारे हाथ में 5 एलिमेंट्स हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अब आकाश, चेहरा कहाँ पे है हमारा? ये आकाश ऊपर की तरफ में है, हेड हमारा ऊपर की तरफ में है। तो इसके सेंटर पॉइंट को आप 5 मिनट के लिए रोज़ दबा दो। इस उंगली को, सेंटर को, आकाश को आप 5 मिनट के लिए दबा दो। या तो दबा के रखो या फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, या फिर आप थंब ले लो। थंब से इसको 5 मिनट के लिए दबा के रखो। बस आप इसको दबा कर रखते हो आकाश तत्व को, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा चेहरे के ऊपर और एकदम ग्लोइंग स्किन। 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर, 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। तो सेंटर फिंगर इज रिलेटेड विथ योर फेस। तो आकाश तत्व कभी भी इम्बैलेंस्ड हो, हाँ, तो आप बस हम बस आप इस पॉइंट को दबा दो। और ऐसे क्या 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 इम्बैलेंसेस हो सकते हैं आकाश तत्व के कारण? यू कैन गेट लॉस ऑफ मेमोरी। ओके। आकाश तत्व अगर इम्बैलेंस हो गया तो आप डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाओगे, डिमेंशिया जल्दी आएगा। बाइपोलर डिजीज ये बहुत कॉमन है आजकल। 3 महीने बहुत अच्छा बात करेगा, 3 महीना आपके साथ एकदम से रूड हो जाता है। बाइपोलर दैट इज इम्बैलेंस ऑफ केमिकल इन योर ब्रेन। पैरालिसिस, स्ट्रोक आते हैं, बेल्स पैलेसी का अटैक आता है कि आपका चेहरा पूरा टेढ़ा हो जाता है। तो ये आकाश तत्व अगर बिगड़ गया तो आपके पूरे हेड से लेकर नेक तक की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जस्ट यू प्रेस दिस पॉइंट और आपका पूरा आकाश तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा। ओके। आपको हेडेक है, माइग्रेन है, आपको कोई भी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नाक में नैजल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नॉजिया सेंसेशन हो रहा है, बस आप इसको एक पॉइंट को दबा के रख 2 मिनट। 2 मिनट के लिए आपका आकाश तत्व एकदम बैलेंस। पृथ्वी तत्व? आपके पैरों में, आप पैर कहाँ पे रखते हो? पृथ्वी पे रखते हो। आपके पैरों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ पृथ्वी तत्व को दबा कर रख दो। रिंग फिंगर? बस रिंग फिंगर को। रिंग फिंगर इज अर्थ एलिमेंट। तो बस इसको अगर आप 2 से 5 मिनट दबा के रख देते हो तो आपके पैरों में कोई भी रोग नहीं आएंगे, इंक्लूडिंग जॉइंट पेन, नी पेन? जॉइंट पेन, नी पेन, लेट इट बी थाई पेन, चर्बी बहुत जमा हो गई है, हर चीज काम करती है। बस पृथ्वी को बैलेंस कर लो। ओके। फायर? फायर इज रिलेटेड विथ योर डाइजेस्टिव इश्यू, आपके डाइजेशन से कनेक्टेड है। तो फायर का एलिमेंट है, आपका थंब जो है वो फायर से रिलेटेड है। बस इसको दबा के रख दो 5 मिनट, आपका डाइजेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, पाचन शक्ति अच्छी बढ़ेगी, बड़ी आंत छोटी आंत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि वहीं पे है हमारी अग्नि। वायु? दिस इज वायु की उंगली है ये। अब शरीर में वायु बढ़ गई तो आपकी आवाज़ एकदम से शेक होने लगेगी, जैसे कि अभी मेरी आपको हो रही है। एक ट्रेमर आने लग जाता है, किसी किसी को पार्किंसन आ जाता है, गर्दन हिलने लग जाती है। तो वायु जब इम्बैलेंस होती है तो एकदम से आपका बॉडी ट्रम्बल होने लग जाएगा। कुछ एजेड पीपल बोलते हैं पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमको पुश कर दिया पीछे, तो कुछ लोग यूं हो जाते हैं। तो आप वायु को बैलेंस कर लो, वायु की उंगली को बैलेंस करते ही आप नॉर्मल हो जाओगे। हाँ। वायु ऑल्सो रिलेटेड टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस एंड ऑल। यस। अगर वायु बहुत बढ़ गई ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी। ओवर थिंकिंग में नेगेटिव ही आएगी, पॉजिटिव कम आएगी। एंड वायु बहुत बढ़ गई शरीर में तो आप एक भी नेगेटिव थॉट अगर क्रिएट करते हो तो 1 मिनट में आपका ब्रेन आपको 1260 नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज कर देता है। तो 24 घंटे में आपके शरीर में कितने नेगेटिव हार्मोन्स चले गए जिससे आप बीमार होकर बेड पे आ जाते हो। एंड अगर वही सुबह में उठ के आपने वायु तत्व को बैलेंस कर दिया, ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी, पॉजिटिव हो जाओगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, तो 1 मिनट में ब्रेन आपका 1260 पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो पूरे दिन में कितने पॉजिटिव हार्मोन्स, तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे। तो बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैं स्टडी पढ़ रही थी, इट वाज शॉकिंग। 50% of the global population will suffer some or the other mental disease in their lifetime. मैंने कहा हे भगवान। यू आर राइट, बिकॉज आज आप हेल्दी चीज़ें कम, अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो। आप हेल्दी जूसेस कम, अनहेल्दी जूसेस ज़्यादा ले रहे हो। जैसे ही अंदर आया आपने पूछ लिया कि आप कौन सा जहर पीना पसंद करोगे, निकोटाइन, कैफीन या पेस्टिसाइड। आपने हेल्दी चीज़ किसी को डिमांड नहीं की। तो आप जितना हेल्दी पीते हो, निकोटाइन एंड कैफीन, ये आपके ब्रेन के केमिकल्स को इम्बैलेंस कर देता है एंड हार्मोन्स को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और जितना ख़त्म होएगा आपका ब्रेन उतना डिप्रेशन में जाएगा।
जितने यहाँ के हार्मोन्स, फिर आपको डॉक्टर बोलेगा डार्क चॉकलेट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सेरोटोनिन हार्मोन, ये सब करने से अच्छा है स्टॉप योर कैफीन, स्टॉप योर निकोटाइन, Stop tea and coffee. स्टॉप योर पेस्टिसाइड्स, What is कोल्ड pesticide? ड्रिंक्स। Cold drinks, okay. आप थम्स अप की इतनी बड़ी बॉटल लेके पीते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके गुड बैक्टीरियाज खत्म हो रहे हैं, गट से निकल जा रहा है वो, तो आपका इश्यू का आपका पाचन शक्ति खराब हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग चूरन। तो वो सब लेने से अच्छा है आप पतली सी बटर मिल्क पी लो, पतली छाछ पी लो। आपको वायु की प्रकृति है, आप बटर मिल्क के अंदर ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट डाल दो, आपकी वायु की प्रकृति निकल जाएगी, आपका गट स्ट्रांग एंड हेल्दी रहेगा। पित्त की प्रकृति बहुत बड़ी हुई है तो उसके अंदर धनिया और जीरा डाल दो, 70% धनिया एंड 30% जीरा का पाउडर मिला दो। आप इस बटर मिल्क को कंपलसरी लंच के बाद पियो, आपकी पित्त की प्रकृति बैलेंस रहेगी तो एक्नी नहीं आएगा, चेहरा शाइनी रहेगा, चेहरे पे ग्लो रहेगा, एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा, माउथ में अल्सरेशन नहीं होंगे, स्टमक में अल्सर नहीं होंगे, डिओडेनम अल्सर नहीं होगा। एंड अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो बटर मिल्क इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन अगर कफ की प्रकृति वाले अगर नहीं पिएंगे, हीट भी हो गई तो भी प्रॉब्लम, तो आप टेक अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क और उसके अंदर ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट एंड ड्राई जिंजर, कंपलसरी उसको ड्राई जिंजर डालना है उसके अंदर, तो आपको सर्दी खांसी एंड कफ की प्रकृति नहीं बढ़ेगी, तो आपका भी बॉडी रिलैक्स रहेगा। तो इस तरह से बटर मिल्क भी अगर हम पीते हैं, दैट विल ऑल्सो कूलिंग इफेक्ट्स टू अवर बॉडी। Okay, wonderful. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.